हेलो एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के आज के इस वीडियो में इनके समरी के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में को इसके समरी को पूरे हिंदी और इंग्लिश में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के जो यहाँ पे राइटर है B.A. विलियम रसल है। तो हम आगे बात करते हैं इसके समरी के बारे में। तो यहाँ पे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के यहाँ पे हिंदी होते हैं वह सोच जिसने मानव जाति को विकास के लिए यहाँ पे काम किया। तो इसकी अगर समरी को बात करें कि आपको इस एग्जामिनेशन में इसके समरी यहाँ पे आ गए, अब तो आपको किस तरह से लिखना होगा तो उसी तरह से आपको इसकी वीडियो में बताएंगे। जिस तरह से आपको इस वीडियो में बताएंगे अगर आप हो बहु लिख देंगे तो आपके यहाँ पे 5 से 5 मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। एक भी मार्क्स आपका इसमें कटेंगे नहीं। तो हम आपको इसमें लिख यहाँ पे जिस तरह से आप लिखेंगे उसी तरह से आपको इसमें समझाएंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है कि दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय बेटर एंड ऑथर विलियम रसल। यानी कि जो ये स्टोरी है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये B.A. विलियम रसल के द्वारा यहाँ पे लिखा गया। आपको इतना लिख देना है। फिर आपको हिंदी में समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कहानी है वो बेटरेंट ऑथर विलियम रसल के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। फिर आगे आपको लिखना है कि ही वॉज द राइटर ऑफ हाई ऑर्डर, वो एक बहुत ही अच्छे लेखक थे। ही वॉज ऑल्सो ए ब्रिटिश फिलोसफर हिस्टोरियन etc, वो एक बहुत ही ब्रिटिश के यहाँ पे फिलोसफर थे, दार्शनिक शास्त्र थे, वो इतिहासकार भी थे। एंड ही वाज ए प्रोमिनेंट राइटर एज वेल एज ए कमेंट्रेटर, वो एक टिप्पणीकार भी थे और उन्होंने बहुत सारे टॉपिक जैसे कि यहाँ पे मैरिज पॉलिटिक्स के ऊपर यहाँ पे अपने टिप्पणी को यहाँ पे दिया है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि द आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड आर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि यहाँ पे जो द आइडियाज़ हैव हेल्प मैनकाइंड आर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आइडिया जो कि यहाँ पे मानव जाति के यहाँ पे विकास के लिए काम किया है वो नॉलेज और टेक्नोलॉजी है। एंड दीज आर कंसर्न्ड विथ मॉरलिटी एंड पॉलिटिक्स, और ये यहाँ पे मॉरलिटी और पॉलिटिक्स के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट नॉलेज एंड टेक्निक। यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की कि पहले हम इसके नॉलेज एंड टेक्निक के बारे में जानेंगे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वाज टेकन इन हिस्ट्री दैट लैंग्वेज बिगन। यानी कि इतिहास में सबसे बड़ा जो कि स्टेप और यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप था यहाँ पे लैंग्वेज स्टार्ट करना, यानी कि बातचीत को यहाँ पे स्टार्ट करना। इट वाज नॉट नो अर्लियर, यानी कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे नहीं जाना गया था। एंड इट बिकम ए वेरी ग्रेजुअली, धीरे धीरे यहाँ पे हमारे जो हम बोलते हैं उसके यहाँ पे विकास हुआ था। विदाउट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेल जनरेशन टू जनरेशन द इनोवेशन एंड डिस्कवरीज दैट वी वेर ग्रेजुअली मेड। यानी कि हम विदाउट यहाँ पे भाषा के हम अपने आने वाले जनरेशन को यहाँ पे बता ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इन्वेंशन और डिस्कवरी यहाँ पे हुई थी यहाँ पे धीरे धीरे। तो यहाँ पे आगे आपको लिखना है कि आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वाज चीफ यूज टू कीप अवे फ्रॉम वाइल्ड बीट्स। यानी कि यहाँ पे जो फायर का उपयोग किया था वो सबसे पहले यहाँ पे जानवरों को भगाने के लिए यहाँ पे किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि बीट्स विल वाइल आवर एंसेस्टर्स स्लेप्ट, यानी कि जब वो सो रहे थे तो जानवर को भगाने के लिए आग का उपयोग किया जाता था पहले। यानी कि फिर आगे उसके बाद लिखना है कि बट ऑन ओकेजन ए चाइल्ड वाज स्कॉल्ड फ्रॉम थ्रोइंग मीट इनटू द फायर। यानी कि एक दिन एक बच्चे को यहाँ पे डांटा जा रहा था तो उसने अपने मीट जो उनके पास यानी कि मांस उसको फायर में फेंक दिया। बट व्हेन इट्स वाज टेकन आउट इफ द फाउंड मच बेटर एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकिंग बिगन। यानी कि जब उसने आगिन में अपने उस मांस को फेंका, जब उसको बाहर निकाला गया, जब उसने खाया तो पहले से उसको ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी लगा। तो उसी तरह पे खाना बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। लेकिन पहले यहाँ पे लैंग्वेजेस की आरंभ हुई, उसके बाद यहाँ पे खाना बनाने की यहाँ पे आरंभ हुई। फिर आपको यहाँ पे लास्टली वी कैन से रियली आइडियाज़ हेल्प मैनकाइंड इन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो आइडियाज़ हैं वो हमारे दैनिक जीवन के यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पे बहुत ही आवश्यक हैं। तो इसकी ये इंग्लिश की आपको इसमें समरी को आपको इसमें लिखना है। फिर इसके हम हिंदी अनुवाद को जानते हैं कि आपको इसमें हिंदी में किस तरह से आपको इसमें लिखना है। अगर आप लिखना चाहें तो इसमें वो सिर्फ समझाने के लिए आपको इसके हिंदी को भी यहाँ पे बता रहे हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो हिंदी है कि वह विचार जिसने मानव जाति की यहाँ पे सहायता की। तो ये जो कहानी है ये B.A. विलियम रसल के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यह कहानी B.A. विलियम रसल के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। वे एक उच्च विचार के लेखक थे। वे एक ब्रिटिश दार्शनिक इतिहासकार थे। वे एक प्रमुख लेखक के साथ साथ टिप्पणीकार भी थे जिन्होंने कई मुद्दे जैसे शादी और राजनीतिक इत्यादि पर अपना विचार दिया था। फिर आपको इसमें आगे लिखना है कि वह विचार जिसने मानव जाति को प्रभावित किया था वह ज्ञान और तकनीक, ये सब नैतिकता और राजनीतिक से जुड़ा है। पहले मैं ज्ञान और तकनीक के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कदम जो इतिहास में लिया गया था वो भाषा की शुरुआत है। इसके बारे में लोग पहले नहीं जानते थे, यानी कि कैसे बात करना है इसके पहले बारे में लोग नहीं जानते थे। यह बहुत धीरे धीरे इसकी स्टार्टिंग हुई। इसके बिना यह संभव ही नहीं था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आविष्कार और खोज को यहाँ पे पहुँचाया जा सके। यानी कि विदाउट भाषा यहाँ पे कोई भी आविष्कार और जो अपने खोज किया वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मैं बता ही नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि अगर आप पहले आग का उपयोग पूर्वज जानवरों को भगाने के लिए क्या करते थे जब वे सोते थे, लेकिन एक अवसर पर एक बच्चे को जब डांटा गया तो उसने मांस को आग में फेंक दिया, लेकिन उसे जब बाहर निकाला गया तो वह ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। यहाँ से खाना बनाने की भी प्रक्रिया पे स्टार्ट हो गई। और फिर अंत में हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में विचारधारा ने मानव जाति को विकास में मदद किया। तो इसकी यहाँ पे हिंदी अनुवाद थी। इसमें कुछ उतना आपको नॉलेज यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे नहीं लगानी है। आपको यहाँ पे सिर्फ इसकी इंग्लिश जो मैंने इसके समरी को बताया उसको एक बार राउट डाउन करनी है। इसको राइट डाउन करके इसको 5-6 बार आपको इसमें कॉपी में लिखनी है। और आपको अगर एक बार में समझ नहीं तो वीडियो को दोबारा भी यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ पर से जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको इसमें कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स की बात करें, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग की, जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव के एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं स्पेलिंग फॉल्ट में। तो हमारा पहला को यहाँ पे स्पेलिंग है फिलोसफर। फिलोसफर का स्पेलिंग होता है यहाँ पे PHILOSOPHER। इसकी हिंदी यहाँ पे दार्शनिक होते हैं। दूसरा है कमेंट्रेटर। कमेंट्रेटर का जो हिंदी होता है वो वर्णन करने वाला। तीसरा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का हिंदी राजनीतिक होता है। मैनकाइंड मतलब मानव जाति। और यहाँ पे टेक्निक मतलब तकनीक। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। सपोज मतलब मानना। और ओकेजन मीन्स अवसर। और स्कोल्ड मीन डांटना। ये 9 वर्ड आप जरूर याद कर लीजिएगा। आपको इसके भी एग्जामिनेशन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके वर्ड को यहाँ पे ठीक करें, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा स्पेलिंग फॉल्ट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पे द आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के समरी को आज की इस वीडियो को बताने की कोशिश की है। तो आपको कैसी लगी मैं कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलेंगे आप लोगों से किसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ आगे। तब तक के लिए आप लोगों से यहाँ पे विदा लेते हैं। जय हिंद।